करने के लिए। और राजनैतिक, जिस समाज की राजनीतिक जड़ नहीं मजबूत होती वो कभी अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ सकता। ये मैं बार बार कह रहा हूँ और लगातार कह रहा हूँ। और जो अपने लिए राजनीति कर रहे हैं वो बड़ी बड़ी पार्टियों में कर रहे हैं, जो सिर्फ सभी के लिए राजनीति कर रहे हैं। आज हमको सभी पार्टियां ऑफर दे रही हैं, हम लात मार के चले आते हैं कि तुम्हारे पार्टी में हमको कोई रहना ही नहीं। हम लोग अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। हम मंत्री विधायक बने न बने, मगर आने वाले समय में समाज मजबूत होगा। और राजनीतिक जड़ मजबूत करने के लिए इस पार्टी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अगर समाज इतना समझ जाएगा। संदीप बघेल और आप देख रहे हैं राष्ट्रोदय दस्तक। राष्ट्रोदय दस्तक में आप सभी का स्वागत है। आज राष्ट्रोदय पार्टी का चौथा दिवस चल रहा, जो कि भाईचारा बनाओ साइकिल यात्रा निकाले थे, बाइक यात्रा। और आज यह बाइक यात्रा पखरौली गांव के समीप पहुंच चुकी है। यहां पर हमारे बाबा जी हैं, जो कि जितने भी यात्री आए थे साइकिल से, बाइक से, उन यात्रियों के लिए जलपान की व्यवस्था किए हैं। आइए हम बाबा जी से मिलाते हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर राष्ट्रोदय पार्टी के पदाधिकारियों के लिए उनको जो है इतनी खुशी क्यों है और उन्होंने क्यों जलपान की व्यवस्था कराया, क्या कारण रहा। बाबा जी प्रणाम। अच्छा। हेलो, मैं राष्ट्रोदय पार्टी की ओर से अयास विधानसभा प्रभारी राजकुमार पाल बोल रहा हूं। मुझे बड़े हर्ष के साथ मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो हमारी ये साइकिल यात्रा 25 सितंबर से प्रारंभ होकर के आज 28 सितंबर को मेरे चौराहा पखरौली में आई हुई है। मैं अति प्रसन्न हूं। इस तरह से मैं चाहता हूं कि हमारी ये साइकिल यात्रा अंतिम तक ऐसे ही खुशी के साथ जो है संपन्न हो। मैं राष्ट्रोदय पार्टी के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ भाई, मैं जो है मूसे नगर हथेमा गांव का रहने वाला हूँ। थाना गाजीपुर है, तहसील फतेहपुर है, ब्लॉक बहुआ है। और मैं इस राष्ट्रोदय पार्टी का बताया ना 241 अयास विधानसभा का प्रभारी भी हूँ। आप राष्ट्रोदय पार्टी में क्यों जुड़े? आप तो भगवा पहन रखे हैं ना। हाँ, कारण ये है कि आज तक तो राष्ट्रोदय पार्टी को हमने देखा सुना नहीं था। मैं अप्रैल के महीने से राष्ट्रोदय पार्टी से मेरा परिचय हुआ। इसके पहले मैं जितनी भी हमारी ये पार्टियां बनी हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां रही हों और चाहे राष्ट्रीय पार्टियां रही हों, मैं सभी में भागीदारी लेता रहा। सभी में मैं कौन कौन सी पार्टी में भागीदारी? हाँ, मैं सर्वप्रथम कांग्रेस में रहा, इसके बाद भाजपा में गया, इसके बाद मैं बसपा में गया और इसके बाद मैं सपा में गया और इसके बाद फिर मैं भाजपा में गया। वर्तमान में मैं भाजपा में ही था पिछले चुनाव में, लेकिन माह अप्रैल से मैं सभी पार्टियों को तिलंजल देते हुए मैं राष्ट्रोदय पार्टी में अपनी सहभागिता को दाखिल कर दिया है और मैं इसी का रहूँगा। बाबा जी, जैसे कि अभी बाबूराम पाल जी ने राष्ट्रोदय पार्टी बनाई है, अगर आने वाले समय में कोई दूसरा समाज की पार्टी बनाता तो आप इस तरह, जैसे कि वो जो है कांग्रेस से भग के समाजवादी में आए, समाजवादी से बीजेपी में आए, तो क्या कहीं ना कहीं राष्ट्रोदय पार्टी से भी भग कर किसी दूसरी पार्टी में जा सकते? नहीं, मैं दृढ़ संकल्प हूँ, पूर्ण विश्वास के आस्था के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि यदि कोई भी पाल बिरादरी का कोई भी मुखिया कोई नई पार्टी या संगठन तैयार करता है तो उसमें मेरी कतई भागीदारी नहीं होगी। मैं राष्ट्रोदय पार्टी का हूँ और रहूँगा। तो आप बाबूराम पाल जी के लिए क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं तो क्या कहूँ, बाबूराम पाल जी के लिए वो सौभाग्य का विषय हमारे लिए लाए हैं कि एक पार्टी का जन्म दिया है, तो जन्म देने के नाते उनको जनक मैं कहता हूं कि जनक है हमारे, जिन्होंने राष्ट्रोदय पार्टी को जन्म दिया है। मैं उनके लिए कितनी बधाइयां दूं उतनी बधाइयां कम होंगी। सर, कहीं ना कहीं 2 अक्टूबर को जो है राष्ट्रोदय पार्टी का स्थापना दिवस है और उसी दिन गांधी जयंती भी है, तो आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहता हूं कि हाँ, गांधी जयंती पहले से मनाई जा रही। जब हम विद्यार्थी जीवन में थे तभी हम 2 अक्टूबर को मनाया करते थे। आज भी हम 2 अक्टूबर मनाते हैं, लेकिन ऐसे एक जहां पर वो दोनों हो जाते हैं तहां हम राष्ट्रोदय पार्टी को विशेष प्राथमिकता देंगे। आज आप राष्ट्रोदय पार्टी के साथ खड़े होकर के कौन कौन से सरकार से मुद्दे की मांग करते हैं? हाँ, अभी देखिए हमारे पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, फिर भी हम जो जनरली मुद्दे हैं जो जनता को होना चाहिए उन्हीं
मुद्दों की चर्चा हम लोग आपस में किया करते हैं, वो कौन कौन से मुद्दे हैं ये तो अलग की बात है भाई। सर उन मुद्दों को आप आपस में न करते हुए जो है सरकार के ऊपर करिए, सरकार से करिए ना, कि जैसा कि आपके अयाज शाह की रोड अभी हमने देखा है। अयाज शाह की रोड इतनी ख़राब है कि अगर इसमें पानी भर जाए तो बाइक जो है और साइकिल वालों का निकलना बेहाल हो जाता है। हाँ, अभी तक देखिए हम कोई स्थायी पार्टी में नहीं रहे, हमारी कोई सहभागिता भी नहीं रही है, ना कोई हम पदाधिकारी रहे, इसलिए हम सरकार से किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं लड़ पाए हैं। आज हम राष्ट्रोदय पार्टी में शामिल हो गए हैं, हमें कहीं ना कहीं कोई छोटा पद मिल चुका है। इस पद का गर्मा बनाए रखने के लिए हम सरकार से जरूर अब अपनी दो बातें करेंगे। सर अभी आपने कहा मैं भाजपा में रहा, तो आप भाजपा में काम किए लेकिन उसके ये आप पदाधिकारी नहीं थे? नहीं, मैं कुछ नहीं था उसमें, न किसी पार्टी में कुछ रहा, केवल सदस्य मैंने ग्रहण किया था सदस्य होने के नाते, क्योंकि हमारे जो भी सीनियर या हमारी कास्ट के या हमारे मतलब मित्रगण जिधर झुकाव ले जाते थे हम उधर ही चले जाते थे। हाँ, तो आप सदस्य थे, तो आप अपने विधायक जी से आपको बात करना चाहिए ना इस मुद्दे के विषय में। हाँ, हमने कई बार उनके मुद्दे की बात किया, उनके ऑफिस कार्यालय गए, ये बात बताया कि हमारे क्षेत्र में कुछ सड़क पानी इत्यादि की समस्याएं चल रही हैं, उनका निदान किया जाए। वो आश्वासन कोरा देते चले आए, आज तक कोई निदान नहीं हुआ। तो इसीलिए आपने राष्ट्रोदय पार्टी ज्वाइन किया? इसलिए मैंने राष्ट्रोदय पार्टी। धन्यवाद सर। आपका अपना नाम बताइए। हम महादेव पाल, ग्राम कैथनपुर, पोस्ट लवगांव, थाना सोथर, जिला फतेहपुर के। राष्ट्रोदय पार्टी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रोदय पार्टी के मानो जो जन्मदाता हैं बाबू रामपाल, उनको हम हार्दिक बधाई देते हैं। धन्यवाद। आप अपना नाम? नंदू पाल। और जो है 2 अक्टूबर को जैसे कि हमारे जिला अध्यक्ष जी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्या करने तो सही है, कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं आप भी भागीदार होंगे 2 अक्टूबर बनारस के लिए? हाँ होंगे ना। भैया अपना नाम बताएं। रोहित पाल, ग्राम हड़िया सलेमाबाद, राष्ट्रोदय पार्टी जिला उपाध्यक्ष जी। तो सर आप 2 अक्टूबर के लिए क्या कैसी तैयारी कर रहे हैं? 2 अक्टूबर की तैयारी बहुत ज़ोरदार है और हमारे फतेहपुर से कम 10 से 15 बसें जाएंगी 2 अक्टूबर में। चलिए धन्यवाद। धर्मेंद्र पाल, राष्ट्रोदय पार्टी जिला अध्यक्ष फतेहपुर। सर आप जिला अध्यक्ष हैं, तो आप जो है कहाँ ये अपनी जो है बाइक यात्रा निकालेंगे? 25 सितंबर से साइकिल से हम लोग शुरुआत किए थे, साइकिल मोटरसाइकिल का दोनों का परमिशन लिए थे, और 25 तारीख से 1 अक्टूबर तक लगातार परमिशन है हमारा, सुबह 8:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक। इस पर सर आपको जो है प्रशासन मुहैया कराया गया है या नहीं? आपकी नहीं, प्रशासन हमारे कांटेक्ट में बराबर बना हुआ है। वो लोग अभी गाजीपुर में मैं रिक्वेस्ट किया था कि कुछ फोर्स लगाई जाए, तो लगाया भी गया था, और असोथर से भी थाना अध्यक्ष संपर्क में थे, फतेहपुर से भी संपर्क में, और बराबर निगरानी हमारी 1-1 घंटे में लोकेशन जा रही है। और ये लोकेशन फतेहपुर से लगा के लखनऊ तक 1-1 घंटे में मुहैया कराई जा रही है शासन प्रशासन को, कि राष्ट्रोदय पार्टी कहाँ कहाँ जा रही है, पूरी लोकेशन में हम लोग हैं। और राष्ट्रोदय पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि जैसे गाय का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है। गाय के लिए तो सर गौशाला का निर्माण कराया गया है ना भाजपा सरकार के द्वारा? गौशाला में बुलडोजर से खोद के गाड़ दिया जाता है, सब कोई जानते हैं, पूछ लीजिए चाचा। सही बात कह रहे हैं गलत? सही है, सही है। गौशाला में गाय को खोद के गाड़ दिया जाता है। ऐसी स्थिति बना दी गई है गौशालों की कि वो काले पानी की सजा है गायों को। और ये हिंदू, भारत के राष्ट्रपति हिंदू, भारत के प्रधानमंत्री हिंदू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, और सेना का चीफ कमांडर हिंदू, और फिर भी कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। तो फिर कैसे माना जाए जब पूरा सिस्टम हिंदू बैठा हुआ फिर भी खतरे में है? तो ये गलत बयानबाजी है। तो राष्ट्रोदय पार्टी ये मांग करती है और ज्ञापन भी बराबर दे रही है। जैसे अभी ये रोड में थोड़ा थोड़ा काम चालू हो रहा है, 127 रोडें फतेहपुर की बेहाल हैं। हम गिनती करके शासन प्रशासन को लिखित दे रहे हैं सूचना कि चाहे यहाँ की रोड हो विजयपुर से लगा के गाजीपुर तक, चाहे इधर की बहुआ से लगा के बंदवा वाली रोड हो, चाहे 127 रोडों की लिस्ट मैं फतेहपुर की बनाया हूँ पूरे ज़िला की। ये 4142 वर्ग किलोमीटर का ज़िला है और इसमें 127 रोड ऐसी हैं जिनमें अगर एम्बुलेंस ले जाया जाए तो अगर कोई
बीमार हो तो रास्ते में ही दम तोड़ देगा। तो क्या सर जो है राष्ट्रवादी पार्टी आपके फतेहपुर से भी किसी को टिकट देकर चुनाव लड़ाएगी या नहीं? अरे फतेहपुर भर से नहीं, बांदा से गुलाब चंद वर्मा, भदोही से 4 कैंडिडेट भदोही से टिकट मांग रहे हैं। 200 कैंडिडेट हमारे पास आवेदन कर चुके हैं राष्ट्रवादी पार्टी की। पूरी 80 की 80 सीटों पर राष्ट्रवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने जा रही है, और मध्य प्रदेश में भी सीना ठोक रही है, बंगाल और बिहार में भी, और गुजरात में भी चुनाव लड़ने की तैयारी है। ये राष्ट्रवादी पार्टी तेजी के साथ 5 साल के साथ इतना ग्रोथ कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी डर के मारे ऐसा दूरबीन लगाया है कि हमारे समाज को जिला अध्यक्ष बना रही, प्रदेश उपाध्यक्ष बना रही। अभी कुछ दिन में कहा अयोध्यापाल जी को टिकट भी दे दे। हमारे समाज को जो अभी कंफर्ट नहीं देता था, अब कह रहा लीजिए आइसक्रीम खा लीजिए। तो ये समाज के लोगों को समझना चाहिए कि क्यों दे रहे हैं। इतना स्वागत किया जा रहा है जिला अध्यक्ष बना के, जैसे गृह मंत्री या प्रधानमंत्री आ रहे हैं 1500 गाड़ी, तो उसी के विरोध में 1500 गाड़ियों के विरोध में आज उस दिन से लगा के 1500 साइकिल चल चुकी है। आने वाले 1 अक्टूबर तक 7000 साइकिलें चलेंगी रोड पर। कहीं ना कहीं सर आप इतना मेहनत कर रहे हैं तो भाजपा का दबाव तो आपके ऊपर आया ही होगा। है तो दबाव है तो क्या हुआ, हमारा समाज हमारे साथ। वहाँ एक मुखलाल है, यहाँ तमाम पाल हैं। गलत कह रहे हैं क्या? यहाँ बहुत पाल है, वहाँ एक पाल को दिखा के वोट लिया जाएगा, चुनाव के बाद फिर धकेल दिया जाएगा। अब पाल समाज समझदार हो, होशियार हो तो यहाँ पर होशियारी समझे, नहीं तो फिर चला जाए। राजकुमार पाल जी के साथ। हाँ, ये विचार करने की बात है और सभी लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि राष्ट्रवादी पार्टी मजबूत करिए, यही रास्ता सही है। यही रास्ता सही दिखाई दे रहा है कि फतेहपुर के जिला अध्यक्ष जहाँ जहाँ राष्ट्रवादी पार्टी तेजी के साथ मजबूती जा रही है, वहाँ जिला अध्यक्ष पाल को बनाया जा रहा है। आपका संगठन कितने राज्यों में खड़ा है, कितने जिलों में खड़ा है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश में अभी लोग विधानसभा चुनाव 5 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है दमदारी के साथ। मध्य प्रदेश में अपने बलबूते पर लड़ रही है या तो किसी से बना के गठबंधन करके लड़ रही है। विधायक बन के अभी यही 2023 के लास्ट तक विधायक बन जाएंगे 1-2। हमारे पार्टी के पास एक चेयरमैन, यही नगर निकाय चुनाव में चेयरमैन, 3 सभासद और पार्टी का चेयरमैन सर कहाँ का बना है आपके? चंदौली जिले के, चंदौली जिले का चेयरमैन हो गया है। तो यही मुद्दा है और संविदा कर्मचारियों का मुद्दा लेके चल रहे हैं, क्योंकि सरकार जहां 60,000 वेतन मिलती थी कर्मचारियों को, 6,000 में काम कर रहे हैं। और सरकारी विभाग वही व्यवस्था है जैसे जियो आया था, कहाँ फ्री सेवा है, तो फ्री राशन मिल रहा है। और फिर जियो फ्री सेवा में लत लगा दी, अब कह रहा 339 रुपया का रिचार्ज है, 239 से उससे सस्ता नहीं है। करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? तो 13 रुपया का राशन दे करके एक आदमी के हिस्से में ज़्यादा पैसे का राशन नहीं आता, सिर्फ 13 रुपया का। और 13 रुपया का राशन दे करके 1150 का सिलेंडर दिया जाता है। और जीएसटी पता ही नहीं चल रहा है लोगों को कहाँ कहाँ से लूटा जा रहा है। जीएसटी ले रहे हैं, कपड़े में भी जीएसटी, इधर गैस सिलेंडर महंगा किया, इधर कपड़े में जीएसटी लगा दिया, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। जब सब लोग समझ नहीं रहे हैं तो भाई चौगिरदा से पब्लिक को ही परेशान करके टैक्स की वसूली की जा रही है। और यही टैक्स से ये रोड बनते हैं, सरकारी विद्यालय के मास्टरों को वेतन दी जाती है, पुलिस को वेतन दी जाती है, और जो पैसा बचता है नेताओं का हेलीकॉप्टर उड़ता है, जनता पागल हो जाती है, केवल रैली करती रहती है। सर मैं आपके क्षेत्रों में घूम रहा था तो आपके समाज की जनता बोलती है हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? राजनीति से सबको मतलब रखना पड़ेगा, नहीं मतलब रखेंगे तो फिर यही हाल है। 76 साल के बाद झुंझुना बजाते तो हैं हर 5 साल बाद, कहेंगे हमको ये दुख है, फलाने नेता ने ठग लिया, उसको वोट दिए तो दोबारा हमारे पास आया ही नहीं। अरे पार्टी मजबूत करो तो आपके गांव में 2-4 नेता पैदा रहेंगे तो खुद ही समस्या का समाधान करेंगे। तो ये बात पूरा सिस्टम पॉलिटिक्स से कर रहा हमारा समाज। हकीकत में अभी मैं भ्रमण करते चला आ रहा हूँ, 1552 गाँव हैं फतेहपुर ज़िला में, 948 गांव में हमारे समाज के लोग रहते हैं। 5.5 लाख जनसंख्या, इस 26 लाख की जनसंख्या में 3,20,000 वोटर है। 6 विधानसभा हैं, न एक भी विधायक है, 20 थाने में न एक भी थानेदार है, 13 ब्लॉक में न एक भी ब्लॉक प्रमुख है, 840 प्रधान बनते हैं, केवल 36 प्रधान है। बस यही है हमारा हिस्सा। तो हिस्सा लेना है तो पार्टी मजबूत करो, और केवल वोट देना, वोट देने के बाद पछताना है तो एक लोगों को छोड़ रही है। सब पार्टियों एक लोगों को जिला अध्यक्ष बना के छोड़ेगी, तो अभी टिकट भी देंगी
सर अभी कहीं ना कहीं वो जो है महिला आरक्षण का मुद्दा खड़ा हुआ, तो महिला आरक्षण ऐसे नहीं लागू हो गए, चटनी है। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, जब तक ओबीसी, ये चुनावी मुद्दा है। जैसे अभी भर्ती पुलिस की 52,900 निकाली गई हैं, फार्म भरा लिए गए हैं, अभी आचार संहिता लग जाएगी, 180 दिन चुनाव रह गए, कहेंगे 2024 के बाद होगा। ये तो झुनझुना। सर 2 अक्टूबर के लिए पार्टी स्थापना दिवस के लिए आप कैसी तैयारी कर रहे हैं, और आप फतेहपुर की जनता को किस प्रकार से वहाँ पर लेके जाएंगे? फतेहपुर जनता को हम तो पहले से अपील कर रहे हैं, और लोगों की लिस्ट बन रही है। कम से कम हम लोग यहाँ से 2,500 लोग जा रहे हैं। बस के माध्यम से सभी लोग अपना अपना किराया जमा करके बस बुक कर रहे हैं, रोडवेज बुक कर रहे हैं, सरकारी बस से जाएंगे, उसमें झंडा लगा के जाएंगे। 16,900 की बस बुक कर रहे हैं, और सभी लोग अपना अपना किराया जमा करके बनारस की सरजमी पर, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि हम हमको गंगा माँ ने बुलाया। क्या फ़ोन किया था क्या गंगा माँ ने? काशी के लाल, ओरिजिनल लाल बाबू रामपाल बनारस के रहने वाले हैं, तो वो जयंती मना रहे हैं, वहाँ हम लोग जाएंगे। फर्जी वर्जी वाला काम नहीं कहते, सरकार कहती है भ्रष्टाचार मुक्त। तो यहाँ शौचालय बने होंगे, यहाँ सरकार ने दिया है 90% शौचालय में या तो बकरी बांधी जाती है या तो लकड़ी कंडा रखा जाता है। दुकान खोले, केवल दुकान खोले हैं। कॉलोनी में कहते भ्रष्टाचार मुक्त, 20,000 प्रधान ले लेता है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? हाँ, बोली लगती है। अभी तक 10,000 चल रहा है। तो ये सिस्टम चल रहा है। तो ये पिछड़ा, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ साइकिल एवं मोटरसाइकिल यात्रा चल रही है, 1 अक्टूबर तक चलेगी। सब राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में मिल रहे हैं। अगर सभी लोग इकट्ठा हो जाते तो 27,000 लोग आते नहीं इस गाजीपुर क्षेत्र में, मगर सब लोग अपने अपने क्षेत्र में तैयारी करके इसी तरह चौराहे चौराहे मिल रहे हैं। और ये नींद अभी जिला अध्यक्ष बनाया गया था, उस बार हम लोग यात्रा निकाले थे। मैं रात में नारा, हमारे समाज के लोग रात में नारा लगाते हैं, तो रात में नारा लगाने की वजह से जिला अध्यक्ष बना दिया गया। अब हम जब दिन में चल रहे हैं तो कहेंगे आओ पाल जी तुमको ये सीट भी देते हैं। अगर पाल समाज को अगर भाजपा ने सीट दे दिया तो कहीं ना कहीं पाल समाज उनके साथ खड़ा हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? अरे वहाँ एक पाल है, हो यहाँ बहुत पाल है। देखो ये सब पाले पाल है। वहाँ एक पाल को देख के कौन वोट देगा? अब ये जनता के ऊपर है। यहाँ बहुत पाल है, एक पाल को नुमाइश करने के लिए बनाया गया। चुनाव के बाद हटा देंगे, फिर क्या करेंगे जनता? तो यही अंतर है। अंतर समझ जाएगा जिस दिन समाज अंतर समझ रहा है। अब की बार सबको समझ में आ रहा है गांव-गांव देहात में कि जिला अध्यक्ष क्यों बनाया गया है। गलत तो नहीं कह रहे हैं प्रधान जी? हाँ, तो स्थायी घर होना जरूरी है। किराए का घर चाहे जितना सजाओ, अपना नहीं हो सकता। अपनी झोपड़ी सजाओ, उसमें सुख की नींद आती है। अभी हम लोग बराबर चल रहे हैं। चलते चलते साइकिल से पहले दिन 92 किलोमीटर की यात्रा की है साइकिल से। दूसरे दिन कुछ लोग थक गए, फिर साइकिल से किया। अभी हम लोग जिधर यहाँ प्रधान जी के छेदीपुरवा मोड़ तक आए तो उधर के जनता आई, फिर वहाँ से वो लोग लौटे तो फिर यहाँ की छेदीपुर की टीम आई, फिर कैथनपुर की टीम आई। अब यहाँ से पखरौली में मिट्टी हो गई, नहीं यहाँ पर बहुत जनसैलाब रहता। सर इस साइकिल यात्रा का शुभारंभ करने के लिए आपके जो बड़े नेता आए थे कि अरे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश प्रभारी राम आश्रय पाल जी आए थे। प्रदेश अध्यक्ष हाई कोर्ट एडवोकेट सुनील चंद्र पाल जी आए थे, उन्होंने भी 45 किलोमीटर साइकिल चलाया। सभी का पूरी पार्टी की नज़र फतेहपुर में बनी है। और इसके बाद इसकी नकल करके फतेहपुर से शुरुआत है। आपको बांदा में भी यही यात्रा दिखाई देगी, रायबरेली में दिखाई देगी, प्रतापगढ़ में, पूरे 75 जिलों में दिखाई देगी ये यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आने वाली 29 अक्टूबर का मैं संदेश देना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी पार्टी की जो 29 अक्टूबर को यहाँ फतेहपुर में जनसैलाब उमड़ने वाला है, तो सभी फतेहपुर जनपद के नहीं, उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे भारत के लोग फतेहपुर में आने वाले हैं। तो फतेहपुर की जनता से विशेष करके अपील है कि अभी तक सभी पार्टियों का समर्थन कर रहे थे, तो अब राष्ट्रवादी पार्टी का समर्थन करिए। और ये राष्ट्रवादी पार्टी वही विचारधारा पे चल रही है। माता अहिल्याबाई होलकर एवं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर यही विचारधारा को लागू किया जाएगा। और काशीराम जी ये विचारधारा को छोड़ के गए हैं, तो बाबू रामपाल जी काशी से चलकर इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको इस पार्टी से विधायक, सांसद सब देखने को मिलेंगे। और इसी पार्टी को मजबूती जनता समझे ना समझे, मगर बड़ी बड़ी पार्टियों को समझ में आ रहा है इस पार्टी की ताकत को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं और 403 विधानसभा सीट है, 86 सीट सुरक्षित हैं। और 80 लोकसभा सीटों में कौशाम्बी की सीट सुरक्षित है, बांदा की सीट सुरक्षित है। और जो बाकी सीटों पर लड़ रहे हैं
तो 80 सीटों में 1 लाख से लगा के 3.5 लाख तक पाल समाज का वोट है। तो पाल समाज के लोग समझदार हों तो आने वाले पीढ़ी को मजबूत करने के लिए, और राजनैतिक, जिस समाज की राजनीतिक जड़ नहीं मजबूत होती वो कभी अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ सकता। ये मैं बार बार कह रहा हूँ और लगातार कह रहा हूँ। और जो अपने लिए राजनीति कर रहे हैं वो बड़ी बड़ी पार्टियों में कर रहे हैं, जो सिर्फ सभी के लिए राजनीति कर रहे हैं। आज हमको सभी पार्टियाँ ऑफर दे रही हैं, हम लात मार के चले आते हैं कि तुम्हारे पार्टी में हमको कोई रहना ही नहीं, हम लोग अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। हम मंत्री विधायक बने न बने, मगर आने वाले समय में समाज मजबूत होगा और राजनीतिक जड़ मजबूत करने के लिए इस पार्टी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अगर समाज इतना समझ जाएगा तो इस पार्टी में सर्व समाज के लोग आ रहा। 27,000 कार्यकर्ताओं में 3,500 मुस्लिम, 650 निषाद, पासवान, ब्राह्मण समाज के लोग भी नीचे के पद में हैं। तो सभी सर्व समाज के लोग इस पार्टी में, यादव समाज के लोग हैं, सभी के लोगों को हम लोग साथ में लेकर चल रहे हैं। और आने वाले 29 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी घबरा जाएगी फिर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस बार अगर 32 करोड़ युवा बेरोजगार हैं और इन्होंने नारा दिया था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, हवाई अड्डा बेच दिया, अडानी जी को दे दिया। पहले 42 रुपया 42 मिनट का लगता था, मैं एयरपोर्ट कोई भी जाए, अब 42 मिनट का 150 रुपया भाड़ा लगता है अंदर पार्किंग खड़ी करने का। तो प्राइवेटीकरण 2022 में जो शिक्षा नीति बनाई गई है, ये शिक्षा नीति आने वाले समय में गरीबों को शिक्षा लेना बहुत कठिन हो जाएगा। तो बैकवर्ड और SC ST के लोग समझ जाएँ, नहीं, इनका हक अधिकार सुरक्षित नहीं है। और प्राथमिक विद्यालय इलाहाबाद के NGO को दे दिए गए हैं, प्राइवेट NGO को। आने वाले समय में आपके प्राथमिक विद्यालय बिक जाएंगे। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ये विद्यालय बिक गए तो प्राइवेट शिक्षा आप तक कहाँ तक अपने बच्चों को दिला सकते हैं, इंटर तक। इंटर के बाद अगर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाना है तो आपके बस की बात नहीं रहेगी, क्योंकि फीस इतनी महंगी हो जाएगी। तो जिसके पास पैसा होगा वही सीटों में कवर करेंगे। पहले भी वो बड़े हैं, अब फिर आने वाले समय में बड़े बने रहेंगे। तो जो कह रहे हैं कि राजनीति से मतलब नहीं, राजनीति में इंटरेस्ट लें, पूरा सिस्टम राजनीति से चल रहा है। तो यही गुजारिश है कि 29 अक्टूबर को आइए और 2 अक्टूबर को बनारस जाइए। जिसको जिसको तैयारी है, यहाँ से 2,500 लोग जा रहे हैं, बांदा से 50 बसें जा रही हैं, 60 बसें कानपुर से जा रही हैं। इस तरह पूरे देश से, बम्बई से, हर जगह से बनारस की धरती पर लाखों का संगम होने जा रहा है। 29 अक्टूबर को यहाँ बाबू रामपाल जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा और यहाँ पर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। हम वोट बैंक इकट्ठा करेंगे, जीते चाहे हारे। ये 2024 का चुनाव हमारे लिए मायने रखता है कि नहीं रखता, ये समाज के ऊपर है। मगर 2027 में अगर इस पार्टी को 24 में मजबूत करेंगे तो 27 में अगर हमारी सरकार नहीं बनेगी तो हमारे बिना भी किसी की सरकार नहीं बनेगी। अगर ये दमदारी दिखाना है तो समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। यही समझ जाएंगे तो आने वाले समय में जो बच्चों को नौकरी बिना जुगाड़ के हटा दिया जाता है, हमारे समाज के पास कोई जुगाड़ नहीं, ना दिल्ली से फ़ोन आता है ना लखनऊ से। दूसरी पार्टी में हमारे समाज के नेता तो बहुत हैं, अब बने रहेंगे और बड़े बड़े पद में। अभी तक टिकट भी कटने की संभावना रही होगी, तो अब और 100% टिकट मिलेगी उनको। तो दल मजबूत होगा तो दूसरी राजनीतिक दलों में भी हमारे समाज के लोगों की इज्जत मिलेगी। और ये दिखना चालू हो गया है। उस दिन, जिस दिन यहाँ पर स्वागत हो रहा है जिला अध्यक्ष का, मैं गया था, मैं देख के ये प्रसन्न हो रहा था कि आज 1500 गाड़ी गड़रिया के लिए चल रही हैं। आज 1500 गाड़ी, और 1500 गाड़ियों में लोग माला लेके, गांव हमारे गांव के बगल के लोग माला लेके वहाँ खड़े थे। और मैं वहाँ पर अपनी 4 पहिया खड़ी करके वहाँ पर खुशी से कहा कि पहली बार ऐसा मुझे लग रहा है कि हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं। तो आज तुम लोगों को ये ज़रूरत पड़ गई कि माला पहनाना पड़ रहा है। नहीं, कभी गड़रियों को माला पहनाना ये लोग पसंद नहीं करते हैं, तो ये गड़रिया समाज समझ ले। यही बातों के साथ मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप बराबर 25 तारीख से हमारी इस यात्रा को कवर कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम इसी तरह बाइट करते रहेंगे और लोगों को यात्रा के माध्यम से जागरूक करते रहेंगे। क्योंकि ना हमें भय है कुछ खोने का, ना हमको भय है कुछ पाने का। सोया हुआ है समाज हमारा, बस हमको है काम अपने समाज को जगाने का, हिस्सेदारी मिल जाएगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल राष्ट्रदय दस्तक में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर।